श्री कृष्णा मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और अध्यात्म में। मित्रों, आज मैं जीवन से संबंधित एक और कहानी लाई हूँ। कहानी ज़रूर सुनिएगा, कहानी बहुत ही अच्छी है। बहू, आज मेरी किटी है, मेरी किटी की सहेलियाँ आएंगी, सब इंतज़ाम अच्छे से होना चाहिए। खाने पीने के सामान में कोई भी कमी ना रहे, और हाँ, गंवारों की तरह कपड़े पहन कर ना आना। उन लोगों के सामने तुम यह जो 6 मीटर का कपड़ा लपेट कर आ जाती हो, वह ना लपेटना। तुम साड़ी पहनकर उन लोगों के सामने नहीं आओगी। उन लोगों की बहुएं मॉडर्न हैं। अगर तुम साड़ी लपेट कर आओगी तो वह लोग मेरा मजाक उड़ाएंगी, इसलिए तुम भी मेरी सहेलियों के सामने मॉडर्न कपड़े ही पहनकर आना। मेरी बात कान खोलकर सुन लो। उन लोगों के सामने ऐसा कोई भी काम ना करना जिससे उन लोगों को यह पता चले कि तुम एक गंवार हो। प्रेरणा की सास ने व्यंग्यात्मक लहजे में उससे कहा, मम्मी जी, मेरे पास मॉडर्न कपड़े नहीं हैं। प्रेरणा ने धीरे से कहा, मैंने तुम्हें लाकर दिया तो था, वह कहाँ गया? प्रेरणा की सास वीणा से गुस्से में पूछा। अम्मी जी, मैंने वह कपड़े मैं सोनिया दीदी को दे दिए थे, क्योंकि मुझे वह कपड़े पहनने ही नहीं थे। प्रेरणा ने डरते हुए नज़रें झुकाकर कहा, अब तो समय भी नहीं है कि मैं बाजार जाकर तुम्हारे लिए कपड़े लेकर आऊं। हे भगवान, मैंने कैसा पाप किया था जो मुझे गंवार बहू मिली है। मेरे तो पढ़े लिखे बेटे का जीवन ही बर्बाद हो गया है इस गंवार के चक्कर में। पता नहीं प्रभास के पापा को इस लड़की में क्या दिखाई दिया जो इस लड़की को अपनी बहू बनाकर ले आए। वीणा जी गुस्से में बड़बड़ा रही थी। अपनी सास की बात सुनकर प्रेरणा की आंखों में आंसू आ गए थे। उसने कहा, कुछ नहीं, चुपचाप वहाँ से जाने लगी। तभी उसकी नज़र अपने ससुर पर पड़ी। वह शायद दरवाजे पर खड़े होकर अपने पत्नी की बातों को सुन रहे थे जो उसने प्रेरणा के लिए कही थी। वीणा जी की नज़र भी जैसे ही अपने पति पर पड़ी, वह सकबका गई। प्रेरणा के ससुर प्रकाश जी कुछ कहते उससे पहले ही दरवाजे की घंटी बज गई। वीणा जी ने कहा, लगता है मेरी किटी की सहेलियां आ गई हैं। उन्होंने जानबूझकर प्रकाश जी से कहा, जिससे वह बात को आगे ना बढ़ाएं। प्रकाश जी भी वहां से चले गए, क्योंकि बाहरी लोगों के सामने वह कोई भी हंगामा नहीं करना चाहते थे। वीणा जी ने दरवाज़ा खोला तो वहाँ उनकी किटी की सहेलियाँ खड़ी थीं। वीणा उन्हें देखकर खुश हो गई, उन्हें आनंद लेकर अंदर लाने लगी। घर की सजावट देखकर उनकी एक सहेली ने पूछा, मिसेस पांडे, घर का डेकोरेशन तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। हाँ मिसेस मेहता, यह मेरी पसंद से हुआ है, इसलिए अच्छा तो रहेगा ही, मिसेस पांडे, वीणा जी ने गर्व से कहा। सभी किटी की औरतों ने अपने घर परिवार की बड़ाई करने में लगी हुई थी। वीणा जी भी अपने पसंद और अपनी काबिलियत का बखान करने में लगी हुई थी। तभी मिसेस मेहता ने पूछा, मिसेस पांडे, आपकी बहू दिखाई नहीं दे रही है, क्या आप उससे हम लोगों से मिलवाना नहीं चाहती हैं? मिसेस मेहता की बात सुनकर वीणा जी को ना चाहते हुए भी प्रेरणा को वहाँ बुलाना पड़ा। प्रेरणा ने शिफॉन की साड़ी पहनी हुई थी और लंबे बालों की चोटी गुथी हुई थी। प्रेरणा को साड़ी पहने देखकर सभी औरतें एक दूसरे का मुंह देखकर मुस्कुराने लगीं। वीणा ने सभी के चेहरों की मुस्कुराहट देखकर प्रेरणा को घूरना शुरू कर दिया था। उन औरतों में से एक ने कहा, अरे वीणा जी, आपकी बहू अभी भी पुराने ज़माने के कपड़े पहनती है, या तुम उसे दबाकर रखती हो? स्वयं तो मॉडर्न कपड़े पहनती हो और बहू को साड़ी पहनाकर रखती हो क्या? उसे आप मजबूर करती हो? आप कैसी बातें कर रही हैं मिसेस पाठक? मैं आपकी तरह दोहरा व्यक्तित्व नहीं रखती हूँ। मैंने बहू पर कोई भी पाबंदी नहीं लगाई हुई है। आपकी बहू की तरह मेरी बहू भी गंवारों की तरह रहना पसंद करती है। आज उसके कारण मुझे तुमसे ऐसी बातें सुननी पड़ रही हैं, वरना किसी की क्या मजाल कि मुझे कुछ कहे। आप इस समय मेरे घर पर हैं, इसलिए मैं चुप हूँ, नहीं तो मैं चुप नहीं रहती और आपको अच्छा जवाब देती। वीणा जी ने गुस्से में कहा, अरे छोड़ो, तुम लोगों भी क्या बात लेकर बैठ गए हो? वीणा जी की बातें बहू चाहे
पहने उसकी मर्जी, इस पर बहस करने की क्या ज़रूरत है, मिसेस वर्मा ने कहा। मिसेस वर्मा की बात सुनकर सभी ने अपना समर्थन किया और फिर आपस में हंसी मजाक होने लगा। वीणा ने संगीत लगा दिया था और सभी नृत्य करने में लगे हुए थे। किटी पार्टी शाम 6 बजे तक चली। उसके बाद सभी किटी मेंबर वहां से चली गईं। अपनी सहेलियों के जाने के बाद वीणा जी ने अपनी बहू प्रेरणा को गुस्से में आवाज़ लगाई और प्रेरणा से कहा, जाओ। प्रेरणा अपनी सास के सामने आकर खड़ी हो गई। फिर डरते हुए धीरे से पूछा, जी मम्मी जी, क्या बात है, आपने मुझे क्यों बुलाया है? तुमने कसम खा ली है क्या कि मेरे लोगों के सामने मेरी बेइज्जती करवाती रहोगी? वीणा जी गुस्से में दांत पीसते हुए पूछा, मम्मी जी, मैंने आपकी बेइज्जती कहाँ की है? मैंने तो आपकी सहेलियों के सामने कुछ कहा भी नहीं। तब आप ऐसा क्यों कह रही हो? प्रेरणा ने धीरे से डरते हुए पूछा, इतनी भोली बनने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे पहनावे को देखकर मेरी सहेलियों ने मेरा कितना मजाक उड़ाया, तुम्हें पता भी नहीं है। तुम कह रही हो कि तुमने कुछ नहीं किया है, वीणा जी ने चिल्लाते हुए कहा। मम्मी जी, साड़ी पहनने से आपकी बेइज्जती हुई, यह बात मेरी समझ में नहीं आई। मुझे साड़ी पहनना पसंद है। मैं भारतीय संस्कृति को पसंद करती हूँ। मुझे पाश्चात्य संस्कृति का पहनावा नहीं पसंद है। प्रेरणा ने परेशान लहजे में कहा, तुम मम्मी से जबान लड़ा रही हो। अपने पति प्रभास ने घर के अंदर आते हुए कहा, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा है कि मैं मम्मी से इतना कह रही थी कि प्रेरणा की बात को काटते हुए प्रभास ने कहा, जैसा चाहो वैसा करो। तुम संस्कारी बनती हो ना, जब बड़ों को जवाब देती हो तो तुम्हारे संस्कार कहाँ चले जाते हैं? प्रभास की बात सुनकर प्रेरणा की आंखों में आंसू आ गए थे। प्रेरणा ने आंसू देखकर वीणा जी ने कहा, फिर शुरू हो गई इनका त्रिया चरित्र। अब तुम माँ बेटे हमेशा प्रेरणा का अपमान क्यों करते रहते हो? मैंने तुम लोगों को कितनी बार समझाया है कि अपनी हरकतों से बाज आ जाओ, ना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। प्रेरणा गंवार नहीं है, पढ़े लिखे गंवार तुम दोनों हो। मैंने जानबूझकर प्रेरणा को अपनी बहू बनाया है, जिससे मेरी आने वाली पीढ़ियों को भारतीय सभ्यता, संस्कृति और संस्कारों का ज्ञान हो सके। तुम दोनों ने तो अपनी भारतीय संस्कृति को ताक पर रख दिया है। तुम दोनों स्वयं गलत हो और गलत प्रेरणा को ठहरा रहे हो। आज के बाद अगर तुम दोनों ने प्रेरणा की जरा भी बेइज्जती की तो मुझसे बुरा तुम्हारे लिए कोई नहीं होगा। प्रेरणा के ससुर प्रकाश जी ने गुस्से में कहा और वहां से चले गए। प्रभास और वीणा ने भी जलती निगाहों से प्रेरणा को देखा और वह लोग भी वहां से चले गए। प्रेरणा आंखों में आंसू लेकर वहीं खड़ी रही। उसकी समझ में ही नहीं आ रहा था कि वह गलती कहाँ कर रही है, उसकी गलती क्या है जो उसकी सास और उसके पति उससे इतना नाराज रहते हैं। यही सोचते हुए प्रेरणा वहां से चली गई। प्रेरणा, कहाँ हो? यहाँ आओ। प्रभास ने प्रेरणा को आवाज़ लगाई। प्रेरणा दौड़ती हुई आई। क्या बात है, आपने मुझे बुलाया है? प्रेरणा ने पूछा। कल मैं अपनी तरक्की के उपलक्ष्य में एक पार्टी दे रहा हूँ। वहाँ बहुत बड़े बड़े लोग आएंगे, विदेशी लोगों को भी वहाँ आना है पार्टी में। 5 स्टार होटल है, वहाँ तुम्हारा रहना आवश्यक है, इसलिए तुम्हें भी वहाँ चलना होगा। तुम वहाँ चलोगी ना? वहाँ पहनकर जाने के लिए मैं तुम्हारे लिए यह नई ड्रेस लाया हूँ, तुम्हें वही पहनकर चलना होगा। प्रभास ने प्रेरणा को एक पैकेट देते हुए कहा। प्रेरणा ने वह पैकेट अपने हाथ में लिए और उसे खोलने लगी, तभी फ़ोन की घंटी बज गई। सबका ध्यान उधर चला गया। प्रेरणा ने पैकेट उठा लिया था, फ़ोन उठाया, उधर से उसकी माँ की आवाज़ आई। वह कह रही थी कि तुम्हारे पापा की तबीयत खराब है, तुमसे मिलना चाहते हैं। अपनी माँ की बात सुनकर प्रेरणा घबरा गई। उसने अपनी सास को अपने पिता की तबीयत के बारे में बताया और कहा कि वह अपने मायके जाना चाहती है। मीरा जी उसे मना करती उससे पहले ही प्रकाश जी ने कहा, प्रेरणा, इसमें पूछने की क्या बात है, तुम जाओ, तुम्हारे पापा तुमसे मिलना चाहते हैं। अपने ससुर की बात सुन के प्रेरणा अपने मायके जाने की तैयारी करने लगती है। उसका मायका उसी शहर में था। उसने प्रभास से कहा कि वह कल पार्टी में जाने से पहले
अपने मायके जाएगी। उसके बाद प्रेरणा अपने मायके जाने के लिए निकल गई। अपने माता पिता से मिलने के बाद प्रेरणा बहुत खुश हुई। प्रेरणा को देखकर उसके माता पिता की तबीयत में भी सुधार होने लगा था। प्रेरणा भी अपने माता पिता के पास आकर बहुत सुकून और शांति महसूस कर रही थी। दूसरे दिन प्रेरणा के पापा की तबीयत कुछ ठीक थी। प्रेरणा ने प्रभास को फ़ोन करके कहा कि वह सीधे होटल आ जाएगी। प्रभास ने कहा कि तुम ड्राइवर के साथ होटल आ जाना और वहीं ड्रेस पहनकर आना जो मैंने तुम्हें कल लाकर दिया था। प्रेरणा अपने पापा को डॉक्टर को दिखाने के बाद अपनी ससुराल चली गई। घर में कोई भी नहीं था, सब लोग होटल जा चुके थे। प्रेरणा भी तैयार होने के लिए अपने कमरे में गई। उसने जब उस ड्रेस को देखा तो वह चौंक गई थी। वह एक गाउन था जो कि बैकलेस था। प्रेरणा ने उसे बेड पर फेंक दिया और अपनी अलमारी से कांजीपुरम की साड़ी निकाली। साड़ी क्रीम कलर की थी और उसका जो बॉर्डर था वो मैरून था। प्रेरणा ने वही साड़ी पहनी और अपने लंबे बालों का ढीला सा एक जूड़ा बनाया और गले में मैरून रंग का जड़ाऊ हार और हाथों में जड़ाऊ कंगन पहने, माथे पर मैरून रंग की बिंदी और होठों पर मैरून रंग की लिपस्टिक लगाई। जब प्रेरणा ने तैयार होकर स्वयं को शीशे में देखा तो वो स्वयं को देखकर शर्मा गई। तभी उसका फ़ोन बज उठा। प्रेरणा ने फ़ोन उठाया। फ़ोन प्रभास का था। कहा, हो कब तक होटल पहुंच रही हो? प्रभास ने गुस्से में पूछा। मैं तैयार हो गई हूँ, अब घर से निकल रही हूँ, मुझे होटल पहुँचने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, प्रेरणा ने कहा। प्रेरणा फ़ोन रखने के बाद होटल के लिए निकल पड़ी। कुछ समय के बाद उसकी कार सड़क पर दौड़ने लगी थी और थोड़ी ही देर बाद कार होटल के कंपाउंड में खड़ी हुई थी। कार से उतरकर प्रेरणा सीधे अंदर पहुंची। वहां सभी लोग आ गए थे। जैसे ही प्रभास की नज़र प्रेरणा पर पड़ी, उसके चेहरे पे क्रोध का भाव दिखने लगा था। वीणा जी भी वहाँ आ गई और फुसफुसा कर बोली, तुम्हें हमारी बेइज्जती करवाने में इतना मज़ा क्यों आता है? अब सभी लोग मेरे बेटे का मजाक उड़ाएंगे और कहेंगे कि कहाँ की गंवार आ गई है। तभी विदेश से आए हुए एक व्यक्ति ने पूछा, मिस्टर प्रभास, आपकी वाइफ अभी तक नहीं आई, कहाँ रह गई हैं? यहाँ मेरी वाइफ मारिया उनसे मिलने के लिए बहुत इंटरेस्टेड है। प्रभास ने अपने चेहरे पर निकाली मुस्कान लाते हुए कहा, मिस्टर डेविडिया मेरी पत्नी मिसेस प्रेरणा। वाओ, इंडियन ब्यूटी, आपकी पत्नी तो बहुत ही सुंदर है मिस्टर प्रभास, मारिया ने कहा। पार्टी के सभी लोग प्रेरणा के आसपास इकट्ठे हो गए थे। प्रेरणा की साड़ी, उसके पहनावे और श्रृंगार की प्रशंसा करने लगे थे। तभी एक महिला ने वीणा से कहा, वीणा जी, आपने आज तक अपनी बहू से हमें नहीं मिलवाया था। समझ में आया कि आपने उससे हमें क्यों नहीं मिलवाया था, वह इतनी सुंदर जो है, कहीं हमारी नज़र ना लग जाए। वीणा जी उस महिला की बात सुनकर गर्व से मुस्कुरा उठी। वहाँ उपस्थित सभी लोग प्रेरणा की तारीफ करते रहे। तभी वहाँ शहर के मेयर मिस्टर राहुल आ गए। बातचीत के दौरान जब उन्हें पता चला कि प्रेरणा ने हिंदी में पीएचडी किया हुआ है तो उन्होंने खुश होकर प्रेरणा के ससुर प्रकाश जी से कहा कि प्रकाश, तुमने कभी बताया नहीं कि तुम्हारी बहू हिंदी में पीएचडी है। मुझे अपने कॉलेज के लिए एक हिंदी की प्रवक्ता की आवश्यकता है। क्या प्रेरणा बेटी मेरे कॉलेज में प्रवक्ता की नौकरी करेगी? मेयर साहब की बात सुनकर प्रेरणा के चेहरे पर आश्चर्य मिश्रित खुशी दिखाई देने लगी थी। मेयर साहब की बातों को सुनकर वीणा और प्रभास के चेहरे पर भी गर्व की मुस्कान फैल रही थी। तभी वहाँ प्रकाश जी आ गए। उन्होंने व्यंग भरी आवाज़ में कहा, क्या हुआ वीणा, आज तुम्हारे चेहरे पर प्रेरणा के लिए गुस्सा और नफरत नहीं दिखाई दे रहे हैं? और प्रभास, तुम्हारे आज प्रेरणा एक गंवार नहीं लग रही है क्या? आज यह चमत्कार कैसे हो गया? अपने पिता की बातों को सुनकर प्रभास ने शर्म से अपनी नज़रें झुका ली थीं और वीणा के चेहरे की जो शर्मिंदगी के भाव दिखाई दे रहे थे। मुझे माफ़ कर दो प्रेरणा बेटा, हम लोगों के चेहरे पर पाश्चात्य संस्कृति का पर्दा पड़ा हुआ था जो आज उतर गया है। हमें तुम पर नाज है और मैं भी खुश हूँ कि प्रभास के लिए तुम्हारे पापा ने इतनी सुंदर और संस्कारी लड़की ढूंढी है। वीणा जी ने हंसते हुए प्रेरणा से कहा। प्रभास बहुत ही प्यार से प्रेरणा को देख रहा था। प्रेरणा की नज़र जब प्रभास पर पड़ती है तो वह शर्मा जाती है।
तो अपनी नज़रें नीचे झुका लेती है। प्रभास जी अपने परिवार को एकजुट होता देखकर खुशी से देख रहे थे और उन्हें बहुत ही आनंद महसूस हो रहा था। आपको कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। धन्यवाद।